वेलकम टू नयन अल्टीमेट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम में 4 सालों में पॉलिटी और इकोनॉमी से कितना प्रश्न आया है, इस पे चर्चा करने वाले हैं। 4 सालों में यानी कि 63वीं, 64वीं, 65वीं और 66वीं में पॉलिटी और इकोनॉमी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कितना प्रश्न आया, साथ में बीपीएससी का एग्जाम डेट क्या होगा। इसके बाद बीपीएससी के क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कहाँ से पढ़े और इकोनॉमी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, और साथ में आप लोगों को पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बुक के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैंने हिस्ट्री पे वीडियो बनाया, ठीक है, इसके बाद साइंस पे बनाई, बिहार विशेष पे बनाई, ज्योग्राफी पे बनाया। लेकिन आज मैं जो हूँ स्पेशल से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। किस साल कितना प्रश्न आया। लेकिन इससे पहले मैं बात करने वाला हूँ एग्जाम डेट और बीपीएससी एग्जाम की कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो अब देखो एग्जाम डेट सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी का प्री का एग्जाम जो है हर साल बिल्कुल टाइम से चल रहा है। तो अब जहां तक 67 बीपीएससी का सवाल है, तो जहां तक संभावना लग रही है, अब आप लोगों का एग्जाम कुछ लोग यूट्यूब वगैरह पे अक्टूबर बता रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है कि नवंबर में आपका एग्जाम हो जाने की संभावना है। आप लोग अक्टूबर और नवंबर अपना टारगेट लेके चले, तैयारी करती रहे। आप लोग देख ही रहे हैं कि 66 बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम अचानक से डेट आ गया। तो आप लोग यदि सिलेक्शन चाहते हो तो रेगुलर जो है, निरंतर जो है अपनी तैयारी करते रहे और ढंग से तैयारी करें। कि एक पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं आज हम। आप देखो कुछ क्लास में आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बीपीएससी का जो है सिलेबस बदल चुका है। तो बदलते सिलेबस को देखते हुए मैं नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल पे, ये जो चैनल है नयन अल्टीमेट, उस पे जो है आप लोगों के लिए बिहार विशेष की क्लास, साइंस की क्लास, ये दोनों क्लासेस चल रही है। बिहार विशेष की शायद 4 या 5 क्लासेस हो चुका है। प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वो ख़त्म भी हो चुका है। अब आने वाले कल या परसों मध्यकालीन बिहार हम लोग शुरू करने वाले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। बिहार विशेष की जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक दे दिया हूँ। आप लोग खुद भी देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। इसके बाद देखो साइंस की क्लास, साइंस में जो है बायो और फिजिक्स, इन दोनों की क्लासेस चल रही है। बायो में 10 क्लासेस हुआ है, फिजिक्स में 5 या 6 क्लास हुआ है। तो प्ले लिस्ट में साइंस की भी लिंक दे दिया हूँ, बायो और फिजिक्स का अलग से। साथ में एक बात बताने वाला हूँ कि करंट अफेयर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बीपीएससी एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए 67 के लिए मैं 12 सेट का करंट अफेयर लाऊंगा, जिसमें 30 से 40 मिनट का होगा एक सेट। जल्द ही पहला सेट आने वाला है। पहला सेट में जनवरी और फरवरी का पूरा घटना होगा, जनवरी फरवरी का। इसी तरीके से दिसंबर तक एक एक सेट करके जब तक एग्जाम होगा 12 सेट दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोग चाहे तो करंट अफेयर के लिए काफ़ी है ये। अब बात करने वाले हैं हम कि पॉलिटी और इकोनॉमी में कैसे कैसे क्वेश्चन आया। देखो तो 63वीं बीपीएससी के लिए हम बात कर रहे हैं, तो राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से 13 प्रश्न था और अर्थव्यवस्था से 15 था। दोनों मिला लिया तो 28 प्रश्न हो गया। यानी कि 63वीं बीपीएससी में पॉलिटी से 13 और अर्थव्यवस्था से 15, यानी कि कुल मिला के 28 प्रश्न जो था वो राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था मिला के था। 64वीं बीपीएससी में बात किया जाए तो पॉलिटी यानी कि संविधान या राज्य व्यवस्था, एक ही बात है, 12 प्रश्न था और इकोनॉमी से 13 प्रश्न था। कुल मिला के 25 प्रश्न था। लेकिन 65वीं बीपीएससी में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन और इकोनॉमी से क्वेश्चनों की संख्या कम हो गई, 9 क्वेश्चन यानी कि 19 हो गया। 66वीं में यदि बात करते तो और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी कम हुई। पॉलिटी से सिर्फ और सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन आप लोग याद रखो, तैयारी अच्छी तरीके से करो, क्योंकि हो सकता है किसी बार ज़्यादा कम होते रहता है। अब इकोनॉमी से 8 क्वेश्चन आया था, यानी कि 14 प्रश्न हो गया। यानी कि पॉलिटी और इकोनॉमी में प्रश्नों की कोई जो है निश्चित संख्या नहीं है कि इस साल इतना आना है। जैसे यदि हम साइंस की बात करें जब बीपीएससी में, तो फिक्स है, पहले जो है 25 नंबर 20 नंबर का आया करता था। लेकिन 65वीं से जो है साइंस में जो है 30 नंबरों का साइंस आने लगा। इसीलिए आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस पे फोकस करें। और साइंस वाली क्लास का लिंक मैं दे दिया हूँ। पॉलिटी साइंस वाली क्लास में जो है, ये बायोलॉजी और फिजिक्स की लिंक दे दिया गया। साइंस पे आप लोग फोकस करें, ठीक है। अब देखो बात करने वाले हैं क्या करें 67वीं में इन दोनों सब्जेक्टों के लिए। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी में बात करने वाला हूँ। इकोनॉमी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिया हूँ, जिसको आप लोग किसी बुक से, क्रॉन वगैरह से पढ़ ले, यानी तो गूगल वगैरह पे सर्च करके, या यूट्यूब पे कोई अच्छा लेक्चर मिलता है तो वहाँ पे आप लोग देख ले। लेकिन इस टॉपिकों को आप लोग पेन वगैरह से लिख ले। देखो
भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात करते थे आप लोग। एक तो पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम वाली टॉपिक अच्छी तरीके से तैयार कर ले। मनी एवं बैंकिंग यानी कि मुद्रा बैंकिंग पढ़ ले, अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ ले इस टॉपिक को। और ये दोनों टॉपिक कहा जाता है इकोनॉमी का बेसिक कहा जाता है इसको। इकोनॉमी का जो बेसिक बात है इन दोनों, साथ में पंचवर्षीय योजना आप लोग देख ले, नीति आयोग देख ले। नीति आयोग से एक बार या दो बार पिछला बार पूछा था, नीति आयोग का फुल फॉर्म का क्या होगा नीति आयोग का। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और करंट अफेयर, एक बात बता दूं, इकोनॉमी में इतना टॉपिक साथ में तैयार कर ले। साथ में इकोनॉमी का लगभग जितना प्रश्न आता है लगभग करंट की योजनाओं पे आधारित होता है, इसलिए इकोनॉमी के लिए आप लोग करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहे। करंट में जो भी योजनाएं हैं, परियोजना है सरकारी, ठीक है ना, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखो पॉलिटी के लिए क्या करें, तो पॉलिटी के लिए आप लोग क्या करें, पूरा पॉलिटी पढ़ ले, ठीक है। अब बहुत लोग तो लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यदि समय कम है तो आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रॉन वाली जो बुक था उससे भी आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, प्रस्तावना पढ़ लेना है। इसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र हो गया पहला चैप्टर। इसके बाद फिर नागरिकता हो गया, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका पढ़ लेना है। इसके बाद जो है ये संसद वाली चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना है कि संसद के 3 पार्ट है। संसद जैसे आर्टिकल 79 में आता है, संसद के 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद ये अस्थाई स्वशासन पढ़ लेना है। तमाम सारी जो चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लेना है। विभिन्न जो है संविधान जो संशोधन हुआ है, अनुसूचियाँ देख लेना है। यही सब है पॉलिटी लेवल में, आप लोग पूरा पढ़ ले। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों के बातें समझ में आ गया होगा। आज हमने बात किया कि बीपीएससी में पिछले 4 सालों से पॉलिटी और इकोनॉमी से कितना कितना प्रश्न पढ़ा गया। साथ में इकोनॉमी का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताया। पॉलिटी का भी आप लोग पूरा पढ़ ले, पॉलिटी ठीक रहेगा, आगे भी काम देगा मेंस वगैरह में। साथ में एक क्लास आप लोग जरूर देखें, नयन अल्टीमेट यूट्यूब चैनल जो अपना है, इसका आप लोग जो है क्लास जरूर देखें। और मैं नए पैटर्न पे एक क्लास लिया हूँ, आप क्वेश्चन बना के देखें, मिला के देखें। जैसे बिहार विशेष की हमारी क्लास चल रही है तो एक बार आप जाके देखो, एक बार बिहार विशेष एक चीज़ मैं मैप से बनाया हूँ, ठीक है। और एग्जाम तक आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ, ठीक है। पूरा बिहार विशेष बताऊँगा, ऐसा नहीं है कि 3 या 4 चैप्टर पढ़ा के छोड़ दिया, पूरा बिहार विशेष बताऊँगा। इसमें अभी प्राचीन बिहार की 3 क्लास हुआ है, 3 क्लास मध्यकालीन बिहार होगा, आधुनिक में भी 3 होगा, 12 क्लास तो बिहार का ही होगा। फिर बिहार का भूगोल पढ़ाई जाएगी, बिहार की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, तमाम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग करें, आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ो और सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को तक पहुँच सके। क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई वाले वीडियो आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा संख्या, मैं थोड़ा इंटरव्यू वगैरह भी कभी कभी लेते रहता हूँ ताकि आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि लोगों को पता चल सके। मैं डीयू का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट दिखाता हूं, कभी जेएनयू का जो है ये क्या नाम है इंटरव्यू लेता हूं, ताकि लोगों को पता चले, सभी लोग पढ़े, शिक्षा के लिए सभी लोग जागे। और साथ में एक 12 सेट वाली करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण जल्द आने वाली है, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाना है। बाकी धन्यवाद।